सर केस मेरा समझ लेने तो आप लोगों को अंग्रेजी ज्यादा आती है, मेरे को नहीं आती सर। मैं हिंदी आती है सर, स्पष्ट बोलिए ना। बोला सर कि इन मनी में इन मनी एग्रीमेंट पे आ गया तो पावर नहीं पॉइंट मैं समझ लेना दूंगा आपके सामने। हां मैं समझ मैं कराइए ना क्या पॉइंट है, मैं समझ एप्लीकेशन नहीं पॉइंट तो बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं कि इस कवर बाय शमशेर सिंह के उनका पावर डालनी है, मैं कान चैलेंज से अरे आप देखिए दो बातें। इफ यू डोंट वांट टू आर्गू यू कैन सीक एग्रीमेंट, मैं आपके अपने यहां से हटा लेता हूं, पॉइंट नहीं रखना। ऐसा नहीं करिए, ये मत करिए आप भेजिए, मैं आपके साथ मेरे से आपको 2 साल में पता ही नहीं लगा आपको मेरा अगर बजट। माइलर पिछला ऑर्डर था 13/12/23 का, उसको माइलर थोड़ा देख लें आप। माइलर उसमें ऑर्डर था कि 7 दिन के अंदर उनको जितेंद्र कुमार के विवरण जो अटर्नी था उसको पेश करना था, अन्यथा बिना केस डिसमिस कर दिया जाएगा। माइलर इन्होंने चीटिंग किया, तो मेरा ही पावर अटर्नी पेश कर दिया, जो मेरे पति ने मुझे पावर अटर्नी दिया था, इन्होंने उसको पेश करके इन्होंने केस को जीवित किया, क्योंकि इन्होंने चीटिंग किया। माइलर कोर्ट कमीशन को बर्बाद किया जानबूझ के। केस क्या है ये तो बताओ, किस बात की हुई जो समझ में तो बात है। पहले केस क्या है वो इसलिए नहीं बताएंगे सर कि एक सीआर किस बात की है मैं बता रहा हूं। 7/11 हमने तारीख लगाया था, देवर डिसमिस 7/11 डिसमिस हो गया, उसके खिलाफ आए हो आप। यस और शिव गांधी सीधी ऑर्डर विच वाज क्लियर डेटा पिक्चर ऑफ सिविल डिवीजन। ये 12 देखें सर, इसमें है सर रिस्पोंड नंबर 1 गेट पावर अटॉर्नी फॉर हर हस्बैंड एंड सब्सिक्वेंटली गिवन टू द सन्स एंड दे सेल्ड प्रॉपर्टी। भाई ये वादी मीना मिश्रा नावा लगाया। जी जी जी। अच्छा और आप कौन है? हम रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2। 1 एंड 2 या बिफोर यू आर टू एप्लीकेंट। आप रिस्पोंडेंट है डिफेंडेंट है? डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट नंबर 1 एंड 2 लॉर्डशिप इंद्रमणि और ज्ञानेंद्र लॉर्डशिप। आपका जन्म कैसे हुआ, मतलब इस मुकदमे में आपकी क्या हैसियत है? आई हैव परचेज्ड द प्रॉपर्टी। किससे? फ्रॉम पावर अटॉर्नी नॉट गिवन बाय लेडी। पावर अटॉर्नी किसकी? मैं इसे निवेदन कर रहा हूं सर कि आप इसको हमारा ऑर्डर पढ़ लें, हम ऑर्डर कर लें ट्रायल कोर्ट का। अरे 1-2-4 लाइन फैक्ट्स तो बता दो। वही बता रहा हूं सर, मैंने ऑर्डर पढ़ लिया तो फिर मेरा मन बन जाएगा, आप समझ नहीं रहे। तो फिर वैसे ऑर्डर आपके खिलाफ हम लोग बहस नहीं करनी पड़ेगी। अरे फिर बहस नहीं, मुझे फैक्ट्स बताइए। मैं बता रहा हूं माइलर थोड़ा कोई तकलीफ है कुछ? बहस होने के बाद पूरा ऑर्डर लिखा गया था माइलर, करने की बात आई थी पावर करनी। अबे हमें ऐसे याद नहीं आता, हम रात को 12 बजे बाद सब भूल जाते हैं। आप चुप रहिए जरा, चलिए बताइए। प्रॉपर्टी वाज सोल्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1। ये वादी ने दावा लगाया है, क्या कहते हुए लगाया है? ही फाइल्ड अ सूट फॉर डिक्लेरेशन इंजंक्शन। नहीं शी सॉरी आप हिंदी में बोल सकते हो। आई एम सॉरी आई एम शी फाइल्ड अ सूट फॉर डिक्लेरेशन इंजंक्शन। डिक्लेरेशन दे सेल्ड इट व्हिच वाज सोल्ड बाय हर थ्रू पावर अटॉर्नी। बताइए ना कौन पावर ऑफ अटॉर्नी है, कब की पावर अटॉर्नी डेट है, बोलिए ना। मैं बता रहा हूं किसने किसको कब पावर, पहले सबसे बोलिए। मीना मिश्रा एग्जीक्यूटेड पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ सो एंड सो, फिर ऑन दैट बेसिस सो एंड सो पर्सन हैज एग्जीक्यूटेड सेल्ड इन फेवर ऑफ सो एंड। ऐसे लाइन से तो चलिए, कहीं से भी बीच में उठा लेते हो, बोलने लगते हो। If there is question of power of attorney, so you show me the first, you show the date of power of attorney, who executed in favor of whom power of attorney was, ऐसे बताइए। मैं तेरा नहीं, आपकी बात हम सुन रहे हैं ना, बताइए ना किसने किसको सेल पावर ऑफ अटॉर्नी की। The first of power given her husband Lord इंद्रमणि to lady। तारीख कभी भी नहीं बोली आपने। तारीख इसमें लिखा नहीं साहब। तो तारीख इज नॉट रिलेवेंट। मान के चलो पावर ऑफ अटॉर्नी 50 साल पुरानी है, whether पावर ऑफ अटॉर्नी इज रिलेवेंट और नॉट। I filed power of attorney by the adoption action। आप इसको विथड्रॉ करिए, सारी आपत्ति हमें उठाइए। This my submission Lord, the power of attorney given। आप गलत बैठो नहीं रहे, पावर ऑफ अटॉर्नी कब दी, किसको बोलिए ना। पढ़ना मुझे ऑर्डर, ऑर्डर चैलेंज होता है तो क्यों मैं पढ़, आप पढ़ के आते ऑर्डर, आप बहस करिए ना। मैं कर रहा था, ऑर्डर नहीं बताइए ना कब दी थी। मेरे पास बताना। अच्छा आप मेरी बात को आप अदरवाइज ले रहे होगे, सुबह सुबह सोच रहे होगे अच्छे खासे पूजा पाठ करके आए या दिमाग खराब कर रहे हैं जैसा। नहीं सर मैं सोच रहा हूँ। अच्छा लेकिन अरे भाई जब आप दावे में ये एक लाइन नहीं बता पा रहे कि हु एग्जीक्यूटेड पावर, तो सेल डीड का बेसिस तो चला गया आपका, एंड यू आर सपोर्टिंग, यू हैव टू सपोर्ट द सेल डीड। Once you have to support the sale deed is in your favor। Your lordship action earlier date of बताइए ना पावर ऑफ अटॉर्नी की डेट है, किसने किसको करी। मैं डेट बताऊं सर, पावर अटॉर्नी लॉर्ड पंजीयन हुआ 12/9/18 को। 12/9/18 को पावर ऑफ अटॉर्नी किसने किसको गिवन बाय श्रीमती इंद्रमणि टू लेडी श्रीमती प्लेंटिफ अपीलांट। मीना करेगी कि इंद्रमणि करेगा पावर ऑफ अटॉर्नी? इंद्रमणि वाज हस्बैंड। इंद्रमणि के पक्ष में सेल डीड है ना अभी आप। नहीं इंद्रमणि पक्ष नहीं, सॉरी इन माय लॉर्ड मेरे पति ने मुझे दिया है। आपके पति का नाम तो मालूम नहीं? इंद्रमणि मिश्रा। इंद्रमणि मिश्रा ने अपनी पत्नी मीना मिश्रा को किया माय लॉर्ड, ना कि इनको किया है। 12/9/18 को? जी 12/9/18 को। इंद्रमणि ने किसको किया? अपनी पत्नी श्रीमती मीना मिश्रा को। तो मैं पत्नी का नाम आप कहीं बहुत पूछने जाऊं? मीना मिश्रा। इंद्रमणि टू मीना मिश्रा जी, इंद्रमणि टू मीना मिश्रा से ये पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी जी। फिर क्या हुआ? दिस पावर अटॉर्नी शी सोल्ड द प्रॉपर्टी बाय शी अनदर गिवन टू हिज सन। क्या क्या?
she has given his son to allow to sell the property. मतलब पहले सर केस मेरा समझ लेने तो आप लोगों को अंग्रेजी ज्यादा आती है, मेरे को नहीं आती सर। मैं हिंदी आती है सर। स्पष्ट बोलिए ना। बोल रहा हूँ सर कि इन मनी एग्रीमेंट पे आगे पावर नहीं की बात चल रही है। पावर नहीं की आने के बारे में बता रहा हूँ सर कि इन मनी एक एग्रीमेंट किया उसने। मालिक कौन था? इंद्रमणि। इसका कोई विवाद है? दोनों लोगों की कोई बात नहीं, ठीक है। इंद्रमणि है इसका, वो किसका मालिक था मकान का, जमीन का? 01049 नंबर है इंद्रमणि ओनर। यस लैंड। ही इंटर्न द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसने किसके पक्ष? नंबर 1 and 2 एप्लीकेंट बिफोर लॉर्डशिप। भैया मुझे वादी प्रतिवादी की बात वादी प्रतिवादी से डिफेंडेंट वादी की तरफ। एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय इंद्रमणि शाह शुक्ला। इंद्रमणि शाह शुक्ला हो गया शुक्ला टू रिस्पोंडेंट डिपेंडेंट। फिर आप रिस्पोंडेंट आ गए। डिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट? नाम बोलिए। नाम बोलिए। नाम बोलिए। इंद्रमणि शाह। भैया इंद्रमणि को कैसे करेगा? नंबर 1 तो इंद्रमणि खुद है। आपके हस्बैंड नाम इंद्रमणि। नंबर से बताइए फिर। एप्लीकेंट नंबर 1 and 2 बिफोर लॉर्डशिप। नंबर 1 and 2 मतलब ये जो मीना का पति है वो इंद्रमणि रिकॉर्ड पर नहीं है। इंद्रमणि मिश्रा नहीं, रिकॉर्ड नहीं, वो तो मर गया। वो मर गया। तो एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय इंद्रमणि जो कि मर गया। Then किसके पक्ष में? Yes, एप्लीकेंट नंबर 1 and 2 इंद्रमणि शाह शुक्ला पे आ गए आप वादी और प्रतिवादी बताइए। मेरे सामने दावा बना हुआ है। अच्छा वो दावे से मैं देख रहा हूँ। ठीक है सर, अब एप्लीकेंट रिस्पोंडेंट मत बोलिए। ठीक है मैं बताता हूँ। थोड़ा सा ट्रायल कोर्ट में चले जाइए। मैं ट्रायल कोर्ट में हूँ सर। प्रतिवादी तरफ से किसको किया? नंबर 1 and 2 डिफरेंट नंबर 1 and 2 एग्रीमेंट किया। कब किया? डेट मेरे पास नहीं है। तो यू विड्रॉ दिस यदि आपको नहीं पता। मेरे को पूरी तैयारी सही है। ऑर्डर बताइए आपको क्या बताना चाह रहे थे। ऑर्डर है नहीं आया। देख लीजिए पेज नंबर 12 पेज नंबर 12 ये मैं 11 पढ़ रहा हूं सर पूरा वादी लिखित सब। अरे कौन पढ़ रहा पूरा भाई? नाम नहीं है क्या? और मेरे को केस बताइए ना कौन से पैरा में डील किया कोर्ट ने। तो नहीं बता पा रहे तो मैं ऑर्डर पढ़ने नहीं बैठा यहाँ सर। ऑर्डर में कोई गलत बात लिखी है वो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन अपनी बहस तो बताइए। ऑर्डर पढ़ना शुरू कर दिया आपने। मेरे बहस ये है हाँ जो प्रॉपर्टी वाज सोल्ड थ्रू पावर अटॉर्नी। एग्रीमेंट बता पाया? एग्रीमेंट के बाद उसने अपनी वाइफ को उसकी वाइफ को उसने इंद्र पावर ले लिया। पहले उसने इंद्रमणि एग्रीमेंट किया, उसकी डेट है नहीं आप पे। डेट नहीं सर। फिर डिस्प्यूट कितना है, इसलिए जो डिस्प्यूट होगा वही बताओगे आप। उसमें चाहिए तो सर को लिखना नहीं होता कुछ है ना, तो आपके हिसाब से कोई जरूरी नहीं है एग्रीमेंट की डेट। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद इंद्रमणि वाज सीरियसली हाँ he has given power to her wife Meena Mishra. Yes, to issue this which was agreement was made. Meena Mishra has another given the power to his son. बाबू कब दिया? उसकी डेट बता। डेट मालूम है जब दिया तो सर आई एम सॉरी ब्लॉक उसी ने उसके थ्रू पावर सॉरी आई एम सॉरी मीना मिश्रा ने ही सेल किया थ्रू अपने लड़का का अकाउंट की बात थी। क्या बोले? मीना मिश्रा ने सेल किया। मीना मिश्रा ने सेल किया प्रॉपर्टी। वो किसको किया? वो जो डिपेंडेंट नंबर 1 and 2 को। कब किया? that was challenged by Susan. 18 को सेल किया। 23/18 को मीना मिश्रा ने सेल किया। और ये इंद्रमणि मरा कब? इंद्रमणि सर उसके पहले मरा। उसके पहले उसके बाद ये लिखता जाऊं बस, आप कुछ नहीं बताएंगे? इनको ये पता नहीं कब खत्म हुए सर। हमको जरूरी नहीं खत्म करेंगे। आप किसी नहीं कर रहे हो आप। हमारा किसी नहीं आप हमारा किसी है। मुझे आप बताओगे नहीं कब जो है जब सवाल ये आ रहा है क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये व्यक्ति ये जो सेल डीड है गलत है या सही है, तो ये सारी सेल डीड वाली बात नहीं आ रही यहाँ पे। क्या बात आ रही है? ऑप्शन से दिया है शी इज इंटाइटल्ड टू गिव कॉपीज रिगार्डिंग द सेल डीड व्हिच वाज एक्सक्लूडेड बाय हरसल। तो फिर पावर नहीं। चलो पावर ऑफ अटॉर्नी के हिसाब से उसने किया है ना। हाँ सी वाज पावर ऑफ अटॉर्नी। यस पावर ऑफ अटॉर्नी की हैसियत से क्या सेम चैलेंजिंग सेम क्या माना जाएगा इसको पार्टी? किसको? मीना मिश्रा को। यस भाई मीना मिश्रा आपके हिसाब से ये है कि मीना मिश्रा एग्जीक्यूटेड सेल डीड इन दी कैपेसिटी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। यस वेदर सब्सिक्वेंटली राइट है husband was died. She challenged the same. When he died, and she challenged the same. Died. Same. She challenged the same. Died. Same. She challenged. Died. Well, it's not required. Same आपके हिसाब से होगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से जरूरी है। सर देखिए यदि आप ये बोलते हो सर हाई कोर्ट में सर मैं इसी को बताने हाई कोर्ट इतना क्रश नहीं था। ये बात करेंगे कोर्ट में हमारे को समझ में नहीं आता क्रक्स। हम कमजोर हैं मेंटली, हमारी जो है स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है यही कहना चाहते हैं ना? मैं बिल्कुल नहीं कहना। आप यही कहना चाहता हूं। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। मैं तो आप यही कहना चाहते हैं तो मान लेते हैं। मैं सिविल सुनिए आप सिविल पहले सुनिए आप। मीना मिश्रा एक सॉरी क्या है ये मीना एग्जीक्यूटेड सेल डीड। ठीक है इन दी कैपेसिटी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। सेम वाज चैलेंज। सुनते ही नहीं। सेम वाज चैलेंज सुनते ही नहीं आप बताइए ना सर। मीना मिश्रा एग्जीक्यूटेड सेल डीड इन दी कैपेसिटी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है तो इसके अंदर पार्टी किसे माना जाएगा? इंद्रमणि को माना जाएगा ना। इंद्रमणि को नहीं है आप सर।
मीना मिश्रा एग्जीक्यूटेड पावर ऑफ अटॉर्नी इन दी मीना मिश्रा एग्जीक्यूटेड सेल डीड इन द कैपेसिटी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। तो सेल डीड की तो पार्टी रही नहीं। कौन? मीना मिश्रा। हाँ, मीना मिश्रा चैलेंज किया उसको, खुद ही चैलेंज किया। तो मीना मिश्रा किस आधार पर चैलेंज किया है? उसको चैलेंज किया, उसने कहा है मैं फाइल सूट आपको। हाँ, सूट किस आधार पर चैलेंज किया? उसने कहा मैं उसको दाव पढ़ता हूँ मालिक स्वामी नहीं करते आप, हमें बहस नहीं कर पा रहे आप, पढ़ने मत आया करो मुकदमा। मीना मिश्रा ने किस हैसियत से चैलेंज किया है आप करो? क्या क्या कह रही है वो बताइए। मैं बताता हूँ, पढ़ गए आप उसको। On what basis he is claiming himself to be owner? पहले आर्गुमेंट तो बोलिए, फिर मैं पढ़ूंगा। आप तो पढ़े जा रहे हो 4 साल से और कर क्या रहे हो? इस केस में पेंडिंग है, पढ़ी तो रहे हो। आज बहस सुन रहे हैं तो भी पढ़ रहे हो आप। What is the case of Meena Misra under which rights he has claimed right in this property? 7:11 में आपने तो आधा घंटा बर्बाद कर दिया। अभी ना आपको समझ में आया आपका पॉइंट और ना हमें समझ में आया आपकी बहस क्या है, ये आपको पता नहीं है। मुझे इसलिए ये केस पेंडिंग है, क्योंकि लोग देखते होंगे, उन्होंने कहा बहस करोगे नहीं, बढ़ा देते होंगे, हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं सर, तो आप फिर बहस करो ना। मैं सर बताइए सर, आप दावा पढ़ना चाह रहे हैं सर? नहीं, दावा मैं क्यों पढ़ूंगा दावा भाई? आप सर मैं तो सुनाई पॉइंट पे समय लेने दूंगा आपके सामने। हाँ, मैं कराऊंगा ना, क्या पॉइंट है? मैं एप्लीकेशन नहीं, पॉइंट तो बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं कि ये कहा भाई शमशेर सिंह के उनका पावर उठानी है, you can't challenge से। आप ये दो बातें हैं। इफ यू डोंट वांट टू आर्गू यू कैन सीक एडजमेंट। मैं आपके अपने यहाँ से हटा लेता हूं, पेंडिंग रखना। ऐसा नहीं करिएगा, ये मत करिए आप, मैं आपके साथ मेरे आपको 2 साल में पता ही नहीं लगा आपको मेरा। मुझे लगा सर कि पढ़ना लगेगा, घर पर समय देते नहीं हो, यहाँ आके टाइम वेस्ट करते हो कोर्ट में। मैं कुछ समझ लेता हूं सर, आप हम आपके नाम चालू आप नफी करिए। कोई प्रॉब्लम हमें कोई ऐसा नहीं है जिस केस को सुने बिना हमारे पास काम नहीं है। विषय Learned counsel for the petitioner does not want to argue before this court. ऐसा मैं कहीं नहीं, Leave this case before any before other bench. ऐसा मत कीजिए, मुझे डंडी में अपॉलॉजी पैसे आपको लगा मेरे साथ लगा नहीं, लेकिन साल में ऐसे नहीं किया था। क्या नाम है, पॉइंट टू पॉइंट बहस होती है। सर मैं इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आज अभी मैं मेरा टाइम पहले भी आपने वेस्ट किया, आज भी वेस्ट कर। मैं निवेदन कर रहा हूं सर मैटर हो हाई कोर्ट में मैंने कभी दावा पढ़ने की नहीं पढ़ने की, हम मान रहे हैं ना कि नहीं पढ़ेगी, लेकिन आप बोलो तो ऐसी नहीं सकते, आपको फैक्ट्स ही नहीं पता मुकदमे के। भाई साहब 2 मिनट में ही बोलूं नहीं, सर मेरा निवेदन करिए है, इसको आप ऐसा ना करें सर। नहीं, लिख दिया मैंने, लिखा नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा अप्लाई जनरल कर लीजिए। काउंसिल फॉर द पिटिशनर प्रेस फॉर टाइम टू आर्गू द मैटर लिस्ट आफ्टर 8 वीक्स। जब भी सर वो मत लिखिए जो आपने पहले हटा दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता सर। आप एक केस में पहले आए थे, आप बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट में 6-17 की बहस करते समय दावा क्या है, ये पढ़ना जरूरी है क्या? ये आपने बोला था एक बार। सर मैं एक निवेदन करूं सर, क्या 6-17 के अंदर 6-17 के अंदर बोलने दे रहे हो? हमें बोलने का दे रहे हो? 6-17 आपने कहा था उस दिन कि 6-17 वादी का खारिज हुआ है, क्या उसके लिए हमें दावा पढ़ के आना पड़ेगा? ये बोला था आपने। आप 6-17 की बहस कैसे कर सकते हो अपने दावे पर? मैं बताना चाहता हूं, तरीका अलग होगा बहस करने का, हमारा सुनने का तरीका अलग है। ये कितना मैच नहीं होता है, सॉरी मैच करने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। मैच मैं करूंगा सर। मैं निवेदन करना चाहता हूं सर, सिविल डिवीजन पहले लगती थी 6-17 के खिलाफ, डिवीजन में आपको भी जाना होगा। हमें कुछ ध्यान नहीं है, भूल जाते हैं। 12 बजे बताया मेरे भूल नहीं पड़ा, पूरा मुझे भूल जाते हैं। 6-17 लगती थी, कोई बात नहीं लगाते होंगे हमारे, हम तो सब लगाते थे। रिवीजन के अंदर 50 डॉक्यूमेंट दी हैं तो 50 लगाते थे, तो जज को बिना डॉक्यूमेंट के पता कैसे चलेगा? पहले के हो सकता है आप विद्वान रहे हो, सुनने वाले विद्वान नहीं है। हमें आपको दस्तावेज से बताना पड़ेगा, बहस करना पड़ेगी, तब समझेंगे। मत माना करो। नहीं सर, आप अपनी बहस किया करो। चलिए सर, इसको 4 वीक करें, बहुत